ज़हीर, एक बात बताइए कि जब आप बड़े शहर में आए हो, कोई ऐसी चीज फेस करनी पड़ी कि जिससे लगा कि काश मैं भी मुंबई में पैदा होता? जी बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से जब मैं मुंबई आया 96 में, तो आई वॉज ऑलरेडी 17 जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आई न्यू के बॉम्बे में जितने भी बाकी क्रिकेटर्स थे वो ऑलरेडी अंडर 12, अंडर 13 से क्रिकेट स्टार्ट करते। तो आई न्यू कि मुझे इन सबको कैच करना है। अगर मुझे कैच करना है दैट मीन्स आई हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो दोज 3 years इन मुंबई इट वाज जस्ट बेसिकली प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, प्रैक्टिस इन द इवनिंग। आपने कुछ और नहीं सोचा? और कुछ था ही नहीं। So that's what I used to do. So I knew that I have a lot of catching up to do because उसके पहले मैं क्रिकेट बॉल से खेला नहीं था और काफी सारी ऐसे चीजें थी जो जस्ट क्रिकेट वाइज ऑन द फील्ड मुझे सीखनी थी। तो आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम एट द ग्राउंड। लेकिन उस वक्त ये डर नहीं लगता था कि एक मिडिल क्लास घर के लड़के को जो पूरा अपना वक्त इसमें दे रहा है और किसी करियर के लिए नहीं सोच रहा है, और अगर सही नहीं हुआ तो? पहले तो ये बिल्कुल नहीं सोचता था, लेकिन यस इन 98 बिफोर आई वेंट टू बड़ौदा आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस. I was thinking that why did I quit engineering? I should have continued with engineering. There was this phase where I was thinking that the decision I took of sticking with cricket was wrong, or I've made a mistake. That now I won't be able to do anything because the place I was staying in Mumbai, that place I had to leave, and there was no place to stay in Mumbai. That means I cannot stay in Mumbai. That means I cannot continue playing cricket. I had quit engineering, so मतलब बिल्कुल लगा हो कि मैं रोड पर आ गया. बिल्कुल. तो इसी फेज में, बट that's when the understanding happened. That I said, okay, these last 6 months I'm just going to give everything I can, and I did that, and within 6 months I got to play for Baroda, and that first class season, end of that first class season, I got selected for Indian cricket team. So I think everything happens for a reason. लेकिन उस वक्त किसने ढाढ़स बनाया? क्या जब आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों इंजीनियरिंग छोड़ी और मैं काश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता रहता तो मैं आज ये रोड पर नहीं होता, जब आपके पास कोई जगह नहीं थी, तो क्या आपने पेरेंट्स से अपनी बात की? क्या? जी नहीं, मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की थी. आई वाज in MRF Peace Foundation that time in 98, and obviously I wasn't in Mumbai. I was in Chennai that time. So I was training there, but I just trained hard, and then I didn't have to come back to Mumbai. Okay. I went straight to Baroda. So that year, in fact, I didn't go back to Mumbai. I went straight to Baroda, played the first class season, and got selected for Indian team. तो आपके साथ हर समय चीजें होती चली गई हैं. Exactly. I always feel that it's like a chain. If one link is missing, that chain wouldn't have completed. So that's the story. ज़हीर, अभी थोड़े दिन पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो आपकी माता जी का मैं एक टेलीविजन पे एक छोटा सा बाइट देख रही थी और वो कह रहे थे कि हाँ, अब मैं भी कहूंगी कि ज़हीर शादी कर ले. कब शादी कर रहे हैं आप? जी अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है. यस, इस वक्त मुझे लगता है कि अभी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्रिकेट को लेके भी काफी कुछ करना है, काफी कुछ हासिल करना है. तो रेस्ट ऑफ थिंग्स कैन वेट, आई फील. कब तक करेंगे? कुछ आइडिया, कोई प्लान, कुछ ऐसा कुछ? जैसे मैं कुछ सोचूंगा आपको जरूर बताऊंगा. कहा यह जाता है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, क्यों नहीं? कहा जाता है ऐसे? बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं ज़हीर जो कि फील्ड में जाके बहुत कुछ, कभी कोई धागा बांध के जाता है, कोई ताबीज लगा के जाता है, कोई कुछ करता है. आप भी कुछ ऐसा कुछ टोटका करते हैं क्या? नहीं, कोई कुछ भी टोटका नहीं करते ऐसे. ये वर्ड अच्छा है, टोटका है ना. आप टोटका नहीं करते? मैं अपने जूते एक तरीके से पहनता हूँ जो कि इट्स बिकम अ रूटीन, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई डू. आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, and I tie my shoelaces in an order, which is consistent. तो ये बताइए कि have you achieved what you wanted to achieve as a cricketer? मैं I don't set goals, like I just want to play cricket for as long as possible. I want to enjoy cricket. I want to play cricket till the time I'm enjoying cricket. और इसके अलावा मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल, और बस
इसी नजरिए से मैं क्रिकेट को देखता हूँ, इसी नजरिए से मैं अपने लाइफ को अप्रोच करता हूँ। आपको लगता नहीं कि आपका एक कोई पार्टनर होता तो इमोशनली ये सफर और अच्छा होता? इस बारे में मैं सोचूंगा। थैंक यू जहीर ऑन दैट नोट एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे जहीर खान आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।